हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ यानी गणित के 50 वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ के हम लोग 50 सबसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो आप सभी इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। 4 + √7 है यहाँ पर ए ऑप्शन में। तो 4 एक परिमेय संख्या है और √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं लिख लेगा। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। बी ऑप्शन है 10 + √100। तो 10 + √100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। 20 के नीचे 1 लिखकर इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह एक कौन सी संख्या हो जाएगा? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 10 + √100 एक परिमेय संख्या है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। बताना है कि कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। तो जिसका HCF 1 आएगा वही सह अभाज्य संख्या होगा। तो 13 और 52 का HCF 1 आएगा। तो यह एक सह अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल्य समान है। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया गया है। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल्य समान है। तो अगर मूल्य समान है तो फार्मूला होता है D = B² - 4AC = 0। तो B के जगह पर देखिएगा तो 3 के हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर और -4 गुना ए के जगह पर x² के गुणांक में 9 है तो 9 हो जाएगा और सी के जगह पर 4 है बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस गुना करेंगे तो 9 चौका 36 और 36 गुना 4 करेंगे तो 144 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 के स्क्वायर बराबर -144 इधर आएगा तो +144। तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर ये कट जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा और रूट में 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है तो +-4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 19 और 25 के समानांतर माध्य है। 19 और 25 के समानांतर माध्य पूछा गया है। तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो 19 और 25 को जोड़ेंगे तो 44 होगा और 44/2 करेंगे तो 22 दूना 44। 22 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर एक सिक्का पूछा जाता तो 1/2 होता, लेकिन यहाँ पर 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 5 के पावर 0 गुना 8 के पावर 0 बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 5 के पावर 0 है, इसका वैल्यू भी 1 और 8 के पावर 0 है, इसका वैल्यू भी 1। यानी यहाँ पर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है बिंदु दिया गया है 6, -5 का x नियामक क्या होगा। पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो याद रखिएगा अगर x अक्ष के नियामक पूछा जाएगा तो y का वैल्यू बताइएगा। y का वैल्यू -5 दिया गया है तो -5 इसका राइट आंसर होगा। अगर y
का नियामक पूछा जाता तो x का वैल्यू बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2n 10 है। यहाँ पर देखिएगा तो शून्यक दिया गया है, न कि यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल। यहाँ पर शून्यक दिया गया है, यानी पहला शून्यक अल्फा है, अल्फा का वैल्यू -2 है, और दूसरा शून्यक यहाँ पर बीटा है, तो बीटा का वैल्यू 10 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी हमसे द्विघात बहुपद पूछा गया है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -2 है और यहाँ पर 10 है, यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर -2 और प्लस का 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो घटेगा 8 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा यानी यहाँ पर गुना करेंगे तो 10 दूना 20, माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -20 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8। तो यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर -8 और x में गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर -20 है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, -20 लिखिए। यही इसका आंसर होगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर दोनों माइनस का है, दोनों माइनस का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, x² माइनस 8x माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दो चर में दो समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तब यहाँ पर प्रतिच्छेदी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है हलों की संख्या। हलों की संख्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं की हलों की संख्या एक होता है, सिर्फ एक हल जिसे अद्वितीय हल भी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर समानांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, और अगर समपाती होगा तो उसका अनंत हल होगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्रतिच्छेदी होगा तो सिर्फ एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, त्वरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत है। एक अपरिमेय संख्या व एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। यहाँ पर सम संख्या का रूप पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर m के जगह पर 1 रखेंगे या 2 रखेंगे या 3 रखेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगा। जैसे 2 गुना 1 रखेंगे फिर भी 2, 2 गुना 2 रखेंगे फिर भी यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी सभी सम संख्या ही आएगा। अगर 2 गुना 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 सम संख्या, 2 गुना यहाँ पर 4 रखेंगे 4 दूना 8 सम संख्या, यानी यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे m के जगह पर तो हमेशा सम संख्या ही आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर m के लिए सम संख्या का रूप कौन है, 2m। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या पूछा गया है हमसे, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई। यहाँ पर चाप की लंबाई पूछा गया है। चाप की लंबाई थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। थीटा के जगह पर देखिएगा तो 60 डिग्री है और बट्टा में यहाँ पर 360 हो जाएगा, गुना में 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर के जगह पर 21 दिया गया है। तो यहाँ पर कटाएंगे तो 7 तिरका 21 हो जाएगा, और इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 6 का 36 यानी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना 6 यानी ऊपर में ये बचा तो गुना करेंगे तो 22 दूना 44 और यहाँ पर बट्टा में 2, तो 22 ही इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर
सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस पी होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है तो 1 माइनस पी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया है। तो 60 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे, 2 से कटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब तो यहाँ पर 2 से कटेगा नहीं, यहाँ पर 3 से कटेगा, तो हमसे 2 का ही घातांक पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 2 2 2 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका घातांक 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, √12 एक संख्या है। √12 कौन सी संख्या है? √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 + √2 एक संख्या है। तो 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। तो याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF पूछा गया है, तो याद रखिएगा हमेशा एक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। अब यहाँ पर 2 लगातार सम संख्याओं का HCF पूछा गया है, यानी मौसा पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर लगातार 2 सम संख्या ले लेते हैं, 2 और 4। अब इसका HCF बताना है तो 2 का अलग फैक्टर करेंगे, 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पर HCF पूछा गया है, तो HCF कौन होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो कॉमन क्या होगा? 2 कॉमन होगा, तो यही इसका HCF होगा। यानी आपको याद रखना है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF यानी मौसा हमेशा 2 ही आता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, उसका HCF हमेशा 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, यहाँ पर ये संख्या दिया गया है 1 2 1 1 2, इस तरह से कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर 1 और 2 दो ही संख्या है और 2 ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत यानी अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 5,6 का कोटि पूछा गया है। पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। भुज का मान 5 है और कोटि का मान 6 है, तो कोटि पूछा गया है, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी p के निर्देशांक 2,5 हो तो 5 को क्या कहेंगे। यहाँ पर ये निर्देशांक दिया गया है, p के निर्देशांक 2,5 है, तो पूछा गया है 5 को क्या कहेंगे। पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो कोटि का मान 5 है और भुज का मान यहाँ पर 2 है। 5 को क्या कहेंगे? तो p की कोटि कहेंगे, क्योंकि दूसरा कोटि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोटि का मान ही 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2 घात वाले बहुपद कहलाता है। तो 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। 1 घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है। यहाँ पर x² - 11 के शून्यक बताना है, तो बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर x² बराबर -11 है, इधर आएगा तो +11, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, √11। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुपद दिया गया है यहाँ पर 2x² + 8x - 11 का मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। मूलों का योगफल का फार्मूला -b/a होता है। -b के जगह पर
+8 है तो प्लस अब माइनस माइनस होता है तो -8 हो जाएगा और ए के जगह पर 2 है तो 4 दूना 8 -4 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि 3a बराबर 180 डिग्री हो तो cos a का वैल्यू पूछा गया है। तो लिखेंगे a बराबर 180 डिग्री बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 3 छक 18 यानी a बराबर में यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो cos a का वैल्यू पूछा गया है तो cos a के जगह पर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो राइट आंसर सी में दिया गया है 1/2। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि AP समानांतर श्रेणी का एनवा पर Tn बराबर 2n+5 हो तो T4 का वैल्यू क्या होगा। T4 का वैल्यू पूछा गया है तो यहाँ पर Tn के जगह पर हम लोग 4 रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुना n के जगह पर 4 + 5 तो यहाँ पर 4 दूना 8 + 5 हो जाएगा तो 8 और 5 13 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण समपाती होगा। समपाती कब होता है तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 तब समपाती होता है और समपाती का अनगिनत हल होता है। तो a1 के जगह पर यहाँ पर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। a2 के जगह पर 2 है, b1 के जगह पर यहाँ पर 2 है, b2 के जगह पर k है, c1 के जगह पर 7 है, c2 के जगह पर 14 है। तो 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए। यहाँ पर k में 1 से करेंगे तो k हो जाएगा और 2 दूना 4 यहाँ पर k बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया है कितने हल होंगे। अब यहाँ पर बताना है कि इसके कितने हल होंगे तो वही फार्मूला से बनाएंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर यहाँ पर 4 है और b1 के जगह पर -3 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 15 है। तो 2 दूना 4 1/2 बराबर 3 दूना 6 ये -1/2 होगा और यहाँ पर 5 तिहाई 15 1/3 हो जाएगा। तो यहीं पर ये बराबर नहीं है, यहाँ पर 1/2 1/2 ये माइनस का है तो ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका सिर्फ एक हल होगा और ये प्रतिच्छेदी होगा और ये संगत भी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, समीकरण दिया गया है 3√3x² + 10x + √3 का √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर क्या होगा। विवेचक पूछा गया है तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो डी बराबर फार्मूला होता है विवेचक का b² - 4ac। b के जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना a के जगह पर 3√3 और c के जगह पर यहाँ पर √3 है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस का सबसे पहले इसे गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और √9 का वर्गमूल 3 होता है और फिर 3 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि x अक्ष का समीकरण है। तो x अक्ष का समीकरण हमेशा y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण हमेशा x बराबर 0 होता है। तो x अक्ष का समीकरण यानी y का वैल्यू 0 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x बराबर 0 होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक या निर्देशांक 0,0 होता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हैं तो वह रेखा कहलाएगी स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है तो उसकी
त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो याद रखिएगा अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो यहाँ पर अनुपात में रूट लगा देंगे। तो 49:81 है, इसमें रूट लगाएंगे। 49 का वर्गमूल 7 और 81 का 9, 7:9 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाना है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा, यही पूछा गया है इसका वैल्यू। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 गुना कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है, प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और गुना कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/2। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस इसे गुना करेंगे तो 4 और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3 + 1 बराबर 4/4, यानी इसका आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 2 cos √3 हो तो a का मान, तो यहाँ पर cos √3 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो ये a का मान 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है P में 8,7 और Q में 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये फार्मूला होता है। x1 के जगह पर 8 है प्लस x2 के जगह पर 4 है बट्टा में 2, y1 के जगह पर 7 है प्लस y2 की जगह पर -3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -3 लिख देते हैं बट्टा में 2। 8 4 12, 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 6, पहला 6 आएगा और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4/2, दूसरा 2 आएगा, यानी इसका आंसर आएगा 6,2। 6,2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका घात पूछा गया है, तो सबसे पहले गुना करेंगे। x में x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा और प्लस 5x हो जाएगा। तो घात पूछा गया है, घात इसका 2 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि अंकों दिया गया है, यहाँ पर ये अंक दिया गया है, इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है ना। सबसे पहले इसमें सम संख्या कितना है, तो यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी सम संख्या 4 है। तो यहाँ पर 4 बट्टा में कुल संख्या 9 है, 4/9 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो एक की प्रायिकता होगी 0.1 है, 1 से कम है इसकी भी प्रायिकता होगी, 0.2 है इसकी भी प्रायिकता होगी, -7 है इसकी प्रायिकता नहीं होगी। कोई भी संख्या में अगर माइनस लग जाता है तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि p बराबर 0.55 हो तो e नहीं होने की प्रायिकता, एक में से यहाँ पर 0.55 घटा देंगे तो यहाँ पर e नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 में से 0.55 घटाएंगे तो 0.45 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो 91 अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन सम संख्या है, तो सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, 4 यहाँ पर सम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो a1 के जगह पर 2 है, a2 के जगह पर 4 है, b1 के जगह पर 3, b2 के जगह पर 6 और c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 10 है। 2 दूना 4, 1/2 बराबर 3 दूना 6, 1/2 बराबर 5 दूना 10, 1/2। ये तीनों बराबर हैं, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो ये समपाती होगा और समपाती का अनगिनत हल होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्वेश्चन नंबर 48 है कि sin a बराबर π/3 का मान क्या होगा,
तो यहाँ पर पाई बाई 3, पाई का मान रेडियंस में 180 डिग्री होता है बट्टा में 3, तो 3 छक 18 यानी 60 डिग्री होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसका परिसर पूछा गया है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या 36 है और माइनस सबसे छोटी संख्या 6 है। घटाएंगे तो 30 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। याद रखिएगा, अगर परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं कंसेप्ट के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो ये सभी प्रैक्टिस कीजिएगा। 100% इसी प्रकार क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।